आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिया गया प्रश्न है, दो असमान द्रव्यमान M1 तथा M2 एक स्प्रिंग द्वारा जुड़े हैं। इसे एक घर्षण रहित क्षैतिज सतह पर रखा गया है। द्रव्यमान को बाहर की ओर थोड़ा खींचकर छोड़ दिया जाता है। क्या स्प्रिंग द्वारा M1 तथा M2 पर लगाए गए बलों के परिमाण बराबर होंगे? तो हमें बताना है कि M1 तथा M2 पर जो बल लग रहे हैं उनके परिमाण बराबर होंगे। क्या इन बलों की दिशाएं विपरीत होगी? हमें बताना है कि बलों की दिशाएं विपरीत होगी। क्या यह न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण है? हमें बताना है कि ये क्या न्यूटन के तीसरे नियम के उदाहरण है। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। हम मान लेते हैं कि ये मेरा कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान M1 दिया हुआ है और इस वस्तु से स्प्रिंग जुड़ी हुई है और इस स्प्रिंग के दूसरे सिरे पे एक वस्तु जुड़ा है जिसका द्रव्यमान M2 है। तो प्रश्न में दिया गया है कि जब इसे बाहर की ओर F मान लेते हैं कि F बल से बाहर की ओर F बल से खींचकर छोड़ दिया जाता है, तो हमसे सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है कि क्या स्प्रिंग द्वारा M1 तथा M2 पर लगाए गए बलों के परिमाण बराबर होंगे। तो जब इसे हम खींच के छोड़ेंगे तो इसका स्थिति कुछ इस प्रकार हो जाएगी दोस्तों। स्प्रिंग की लंबाई में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो जाएगी। इसका स्थिति खींचने के कारण मान लेते हैं कि पहले से स्प्रिंग की लंबाई थोड़ी सी बढ़ गई है। तो जब लंबाई बढ़ेगी तो ये स्प्रिंग है ये अपना प्रारंभिक लंबाई पे आने की कोशिश करेगी। तो स्प्रिंग क्या करेगी? दोनों जो मेरा ब्लॉक है M1 तथा M2, M1 और M2, उन दोनों ब्लॉक पे अंदर की ओर एक बल लगाएगी। मान लेते हैं कि F डैश बल अंदर की ओर दोनों ब्लॉक पे लगा रही है और ये जो F डैश बल है ये कौन लगा रही है? स्प्रिंग लगा रही है। और स्प्रिंग के द्वारा लगाया गया बल F डैश बराबर क्या होता है? K गुना x के बराबर होता है, जहां x मेरा स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन और k मेरा स्प्रिंग का स्थिरांक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि F डैश दोनों तरफ F डैश बल ही लग रहा है क्योंकि स्प्रिंग के द्वारा ही बल लगाया जा रहा है और ये बल किसके बराबर है? kx के बराबर। तो पहला प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया था? क्या स्प्रिंग द्वारा M1 पर तथा M2 पर लगाए गए बलों के परिमाण बराबर होंगे? तो पहला प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हाँ। M1 तथा M2 पर M1 तथा M2 पर समान बल समान परिमाण के बल लगाए जाएंगे। परिमाण के बल लगाए जाएंगे। बल लगाए जाएंगे या लगेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहला प्रश्न हमने हल कर लिया। दूसरा क्या पूछा है? क्या इन बलों की दिशाएं विपरीत होगी? तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जब स्प्रिंग की लंबाई में बढ़ोतरी हुई है तो दोनों तरफ से स्प्रिंग क्या चाहेगा कि हम सिकुड़ें। दोनों तरफ से स्प्रिंग सिकुड़ कर अपनी प्रारंभिक स्थिति में आना चाहेगा। तो जब यहाँ पे सिकुड़ना चाहेगा स्प्रिंग तो बल किधर लगेगा दोस्तों? बल अंदर की ओर लगेगा क्योंकि ब्लॉक को ये स्प्रिंग अंदर की ओर खींचेगी और इस बल का परिमाण kx के बराबर होगा। तो यहाँ भी बल अंदर की ओर लगेगा, यहाँ भी बल अंदर की ओर लगेगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि दोनों बल का दिशा एक दूसरे से विपरीत है। तो क्या इन बलों की दिशाएं विपरीत होगी? तो दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ, बल की दिशा विपरीत होगी। अगर हम तीसरा प्रश्न देखें तो ये क्या पूछा है? क्या यह न्यूटन के तीसरे गति नियम का उदाहरण है? तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले हमने क्या किया था? वस्तु को F बल लगा के छोड़ दिया था जिसके कारण वस्तु पे स्प्रिंग फोर्स F डैश k गुना x के बराबर स्प्रिंग फोर्स F डैश कार्य की थी, जिसके कारण ये दोनों वस्तु अंदर की ओर
सिकुड़ेगा या ये दोनों वस्तु पे अंदर की ओर बल लगेगी। और हमने बल कितना लगाया था, F लगाया था। अगर हम न्यूटन के तीसरे नियम देखें तो वो क्या होता है दोस्तों, न्यूटन के तीसरे नियम होता है, मान लेते हैं कि ये मेरा कोई एक वस्तु है और इस पे हम F1 बल मान लेते हैं कि लगाते हैं, तो ये वस्तु F1 बल ही और तथा विपरीत दिशा में मुझ पे एक बल लगाएगी। F1 के बराबर ही और विपरीत दिशा में एक बल लगाएगी, यानी क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया बल लगता है। और ये दोनों क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल अलग अलग वस्तु पे लगाई जाती है। लेकिन यहाँ पे अगर हम दोस्तों देखें तो क्रिया बल हमने F लगाया था, F बल से खींचा था, लेकिन यहाँ पे दोनों वस्तुओं पे स्प्रिंग के कारण बल लग रहा है, स्प्रिंग के कारण अंदर की ओर लग रहा है। तो यहाँ पे स्प्रिंग का बल F डैश F के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि क्रिया प्रतिक्रिया बराबर नहीं है। तो ये मेरा न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण नहीं है। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा कि नहीं, नहीं, यह न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण नहीं है, का उदाहरण नहीं है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।